जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिला दर्शन सीरीज। क्या पढ़ेंगे? जिला दर्शन सीरीज। और जिला दर्शन सीरीज के तहत गुरुग्राम जिला को पढ़ेंगे। और इस सीरीज में हम जिले के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे इसकी स्थापना कब हुई, संस्थापक, नामकरण, प्राचीन नाम, तहसील कितनी है, उप तहसील, स्टेडियम, मंदिर, मतलब हर चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे ज़िले की 2023 की करंट अफेयर और बाद में पढ़ेंगे 2022 की करंट अफेयर। आप कहेंगे कि मैं इस सीरीज़ को क्यों पढ़ूंगा? तो इस सीरीज़ को पढ़ने के बाद आपके 25 में से 23 से 24 नंबर लेने की गारंटी मेरी है। यह जिम्मेदारी मेरी है। जो मटेरियल आप कोर्स लेकर खरीदते हो, रुपए देकर खरीदते हो, तो उससे अच्छा है ना वही मटेरियल या उससे ज़्यादा मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो अब शुरू करते हैं। गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966। तो हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे और उन्हीं 7 ज़िलों में गुरुग्राम जिला है। तो इस सीरीज़ के अंदर हम शुरू में जो हरियाणा बना था उस समय जो 7 ज़िले थे वही 7 ज़िले शुरू में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे नए ज़िले बनते गए वैसे वैसे ही हम पढ़ते जाएंगे। गुरुग्राम किस दिशा में है? तो यह है हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। और गुरुग्राम के संस्थापक बिलोच शासक था जिसका नाम था दलेल खां। और इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। और प्राचीन नाम क्या है गुरुग्राम का? द्रोण नगरी। और इससे पहले क्या, अभी थोड़े दिन पहले क्या बोलते थे इसको? गुड़गांव। अब इसके जान लेते हैं उपनाम। इसके उपनाम या फिर इसे अन्य नाम बोलते हैं। साइबर सिटी है, सौर सिटी यानी सौर ऊर्जा का हब, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेडी सिटी, सपनों की नगरी, मिलियन शहर, हरियाणा की आर्थिक राजधानी। तो क्वेश्चन इनसे बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तहसील, तो ये तहसील कितनी होंगी? 5 तहसील होंगी। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फरूखनगर, मानेसर। अब यहाँ पर बात हुई है तहसील की, तो हरियाणा के अंदर बात कर लेते हैं कितनी तहसील है। तो हरियाणा के अंदर है 94। कितनी तहसील हैं? 94 तहसील हैं। पहले कितनी थी? 93 तहसील। एक नई तहसील बनी है और यह तहसील बनी है रायपुर रानी, जो कि पंचकुला ज़िले में है। उप तहसील की बात करते हैं तो उप तहसील है बादशाहपुर। और हरियाणा में कितनी उप तहसील हैं? तो हरियाणा के अंदर है 49। कितनी तहसील हैं? 49। पहले कितनी थी? 50। तो एक तहसील कौन सी कम हुई? वो हुई है रायपुर रानी। कौन सी कम हुई है? अब उपमंडल देखते हैं। उपमंडल हैं पटौदी, मानेसर, दक्षिण व उत्तर गुरुग्राम। अब यहाँ पर बात हुई है उपमंडल की, तो जानते हैं हरियाणा में कितने उपमंडल हैं। तो हरियाणा में उपमंडलों की संख्या है कितनी? 82। पहले कितनी थी? 74 थी। और 8 बने हैं नए। 2022 के अंदर 8 नए बनाने की घोषणा की थी। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 82 खंड गुरुग्राम, पटौदी, सोहना और फरूखनगर है। अब बात करते हैं गुरुग्राम जिले के अंदर आरक्षित सीट कितनी है? 1 है और ये 1 है पटौदी। अगर बात करें हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितने सीट आरक्षित हैं, तो इसमें हो जाएगा 17 सीटें। कितनी सीटें हैं? 17 सीटें। नेक्स्ट है गुरुग्राम जिले की सीमा हरियाणा के कितने ज़िलों से लगती है? तो 5 ज़िलों से लगती है। कितने ज़िलों से लगती है? 5 ज़िलों से। अब बात करते हैं ये 5 जो ज़िले हैं कौन कौन से हैं? क्या बोल रहे हैं? ये 5 ज़िले कौन कौन से हैं? ये 5 ज़िले हो जाएंगे कौन कौन से? फरीदाबाद होगा, फरीदाबाद हो जाएगा, पलवल हो जाएगा, मेवात, रेवाड़ी और झज्जर। ये 5 ज़िले होंगे जिनकी सीमा गुरुग्राम ज़िले से लगती है। अब यहाँ पर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम के आंकड़े जानते हैं। क्षेत्रफल कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। यह क्वेश्चन पूछा गया है
जनसंख्या कितनी है? 15,14,432। ये आप याद रख सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लिंगानुपात है 854। दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 74.9%। हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है गुरुग्राम जिले की, 74.9% है। साक्षरता दर कितनी है? 84.4%। साक्षरता दर के मामले में भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसकी है? गुरुग्राम जिले की। कितनी है? 84.4%। तो ये दशकीय वृद्धि दर और साक्षरता दर, ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व। तो गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व है 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि प्रति जो वर्ग किलोमीटर है इसके अंदर 1204 व्यक्ति रहते हैं। अब जान लेते हैं मिट्टी कैसी है गुरुग्राम की। तो यहाँ पर लाल मिट्टी है और चीनी मिट्टी। फसल कौन कौन सी होती है? मेथी और गेंदा की। नदी साहिबी नदी बहती है। नहर कौन सी है? गुरुग्राम है। वर्तमान में जो लोकसभा की सीट है गुरुग्राम की, वहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, विधायक कौन है? तो ये हो जाएंगे राव इंद्रजीत सिंह। कौन हो जाएंगे? राव इंद्रजीत सिंह। यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया। गुरुग्राम से नेशनल हाईवे 48 जो दिल्ली से जयपुर जा रहा है गुजरता है। अब बात करते हैं गुरुग्राम की झीलों के बारे में। तो गुरुग्राम के अंदर कितनी झील हैं? तो ये 6 झील हैं। दमदमा झील, बसई झील, घाटा झील, खलीलपुर झील, भीमकुंड झील और सुल्तानपुर झील, जो कि फर्रुखनगर में है। अब बात हुई है यहाँ पे दमदमा झील की, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? सबसे बड़ी झील हो जाएगी दमदमा। क्या हो जाएगी? दमदमा झील सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और इसका जो एरिया है ये 3000 एकड़ में फैली हुई है। कितने एकड़ में? 3000 एकड़ में फैली हुई है। और यह एक प्राकृतिक झील है। क्या है? प्राकृतिक झील है। तो इसके बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं। यह सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, और यह प्राकृतिक झील है, और यह 3000 एकड़ में फैली हुई है। अब बात करते हैं सुल्तानपुर झील की। जो सुल्तानपुर झील है यह 1900, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1971 में बनी थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी पीटर जैक्सन के द्वारा पक्षी विहार के रूप में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है गुरुग्राम के खेल स्टेडियम व अकादमी। तो इसके बारे में जान लेते हैं। ये हैं नेहरू स्टेडियम, ताऊ देवीलाल स्टेडियम, राष्ट्रीय टेनिस अकादमी और फुटबॉल अकादमी। ये 4 स्टेडियम और अकादमियां हैं जो कि गुरुग्राम के अंदर हैं। जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है ये गुरुग्राम के अंदर है। अगर पूछा जाए ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम तो वहाँ पे हो जाएगा पंचकुला। क्या हो जाएगा? पंचकुला हो जाएगा। अब यहाँ पर गुरुग्राम के विश्वविद्यालय जान लेते हैं। क्या जानेंगे? गुरुग्राम के विश्वविद्यालय। ITM विश्वविद्यालय तो ये हो जाएगा 1996 में बना था गुरुग्राम के अंदर। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय INDU ये हो जाएगा बिनोला गांव में। यह बना था 2010 में। अब जानते हैं अमेठी विश्वविद्यालय 2010 में बना था। द नॉर्थ कब विश्वविद्यालय 1996 में बना था। अंसल विश्वविद्यालय 2012 में बना था। गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय, अपिज्जय सत्य विश्वविद्यालय, मुंजाल विश्वविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालय कहाँ पे हैं? गुरुग्राम जिले के अंदर। अब जानते हैं गुरुग्राम के अंदर हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है यमुनानगर के अंदर और एक है गुरुग्राम के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे गुरुग्राम वाले के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य फर्रुखनगर गुरुग्राम में से स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? पीटर जैक्सन ने की थी। स्थापना कब हुई? 1971 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सलीम द्वारा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। इसे पहले इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और 1972 को इसमें राष्ट्रीय पक्षी विहार घोषित किया गया था। इसको क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय पक्षी विहार घोषित किया गया था।
और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1989 के अंदर। और इसे राज्य का प्रथम इको पार्क कहा जाता है। राज्य का प्रथम इको पार्क कौन सा होगा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और इसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। और जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है शीतकालीन पक्षी जो साइबेरियन है, सारस होते हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। किनके लिए प्रसिद्ध है? शीतकालीन पक्षी साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं गुरुग्राम के मंदिर और जिलों की। किन की बात करेंगे? गुरुग्राम के मंदिर और जिले, किले। तो मंदिर की बात करते हैं। शीतला माता का मंदिर, यह एक मंदिर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कब बनाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंदर भरतपुर के हिंदू जाट राजा जवाहर सिंह द्वारा मुगलों पर अपनी जीत की याद में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? भरतपुर का एक हिंदू जाट राजा था जिसका नाम था जवाहर सिंह। और क्यों बनवाया था? मुगलों पर अपनी जीत की याद में बनवाया था। अब एक किला भी है, गोपालगिरी का किला। कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको बनवाया किसने था? तो इसको बनवाया था बलबन ने। बनवाया कब था? 13वीं शताब्दी में बनवाया था। अब बात करते हैं गुरुग्राम के पर्यटन स्थल की। पर्यटन स्थल कितने हैं? 4 हैं। अब जानते हैं कौन कौन से। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया? 1972 के अंदर। और ये है कहाँ पे? फर्रुखनगर के अंदर। दूसरा है बारबेट, इसकी स्थापना 1973 में इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। समा रिसोर्ट 1974 में बना। दमदमा 1989। अब जान लेते हैं गुरुग्राम जो 1857 की क्रांति हुई थी वो गुरुग्राम में भी तो हुई थी, तो इसके बारे में जानते हैं। फर्रुखनगर से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था अहमद अली ने। जबकि बात करें पटौदी से, तो पटौदी से नेतृत्व किया था अकबर अली ने। तो फर्रुखनगर का याद रखना है आपको और पटौदी का याद रखना है। फर्रुखनगर की बात करें तो अहमद अली, जबकि बात करें पटौदी से तो पटौदी की बात करते हैं तो यहाँ से नेतृत्व किया था अकबर अली ने। 1857 की क्रांति में गुड़गांव का कलेक्टर कौन था? तो ये था विलियम फोर्ड। कौन था? विलियम फोर्ड। यह क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि HSSC ने क्या माना था? MR फोर्ड। क्या माना? MR फोर्ड। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब जान लेते हैं गुरुग्राम की मस्जिद। तो ये मस्जिद कौन सी होगी? सराय अली खां की मस्जिद। कौन सी होगी? सराय अली खां की मस्जिद। इसका निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। गुरुग्राम जिले का बिनोला गांव हरियाणा का पहला ऐसा गांव है जहां पर पूरे गांव में सामान्य बल्ब के स्थान पर CFL लगाई गई हैं। क्या लगाई गई हैं? CFL। किसके स्थान पर? सामान्य बल्ब के स्थान पर। और कौन सा गांव होगा? हरियाणा का पहला गांव होगा। कौन सा होगा? बिनोला गांव होगा। क्या होगा? बिनोला गांव। हरियाणा के अंदर इस्पात की सबसे ऊंची मूर्ति गुरुग्राम में बनाई गई है। किसकी है? भगवान शिव की। कितनी ऊंची है? 23 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 23 मीटर ऊंची है। अब जान लेते हैं गुरुग्राम की हवेलियां। तो गुरुग्राम के अंदर 2 हवेली हैं। और ये कौन सी है? एक तो है सिखों की हवेली, एक है हवेली ऑफ उदयवीर। हवेली ऑफ उदयवीर, ये और नहीं आएगा। अगर बात करें गुरुग्राम के अंदर गुरुद्वारे कितने हैं? तो एक गुरुग्राम में गुरुद्वारा है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये है गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। गुरुद्वारा श्री सिंह सभा। और ये कहाँ पे है? सोहना के अंदर है ये है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गुरुग्राम जिला है, ये पांडव के ज्येष्ठ पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट किया था, इसलिए इसे गुरुग्राम कहा जाने लगा। पहले इसका क्या नाम था? गुड़गांव था। क्या नाम था? गुड़गांव मसानी। ठीक है, क्या नाम था? पहले इसका नाम था गुड़गांव मसानी। मसानी का अर्थ क्या है? चेचक की देवी शीतला माता। क्या होगा?
चेचक की देवी शीतला माता। यहाँ पर मसानी माता का प्राचीन मंदिर भी स्थापित है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला माता के नाम से शीतला माता का मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। जो यह गुड़गांव जो दान में दिया था, ये दान में क्यों दिया था? क्योंकि जो गुरु द्रोणाचार्य है, इन्होंने पांडवों और कौरवों को क्या दिया था? आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। हरियाणा में पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 21 जून 2010 को हरियाणा में पहली बार मेट्रो रेल दिल्ली से गुरुग्राम के बीच चली थी। कब चली थी? 21 जून 2010 को क्या चली थी? पहली मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक चली थी। हरियाणा का पहला जो मेट्रो स्टेशन था वो कौन सा था? तो ये था हुड्डा सिटी सेंटर। कौन सा था? हुड्डा सिटी सेंटर था। भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। कौन से गांव में? बिनोला गांव के अंदर। कब बनी थी? 23 मई 2013 को स्थापित की गई थी। पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी बिनोला गांव गुरुग्राम में 23 मई 2013 को स्थापित की गई थी। 10 नवंबर 2013 को हरियाणा का पहला खाद्य बैंक गुरुग्राम में स्थापित किया गया। हरियाणा में गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। कौन सा सिस्टम लागू किया गया है? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। इसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है पुलिस कमिश्नरेट की, तो गुरुग्राम जिले का जो पहला महिला पुलिस आयुक्त बनी है, पहली बनी है महिला पुलिस आयुक्त, ये कौन बनी है? कला रामचंद्रन बनी है। कब बनी है? 2022 के अंदर बनी थी कला रामचंद्रन, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त। सॉफ्टवेयर निर्माता में चेन्नई और बेंगलुरु के बाद गुरुग्राम का देश में तीसरा स्थान है। अगर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में हो जाएगा प्रथम स्थान। प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? हरियाणा में तो गुरुग्राम का हो जाएगा। अगर बात करें देश में तो देश में हो जाएगा चेन्नई और बेंगलुरु के बाद तीसरा। किस चीज़ में? सॉफ्टवेयर निर्माता में। गुरुग्राम जिले में एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। जबकि बात करें यह टोल प्लाजा विश्व में कौन से नंबर का हो जाएगा? विश्व की बात करेंगे तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा। अगर बात करेंगे एशिया की तो एशिया में हो जाएगा पहला सबसे बड़ा। हरियाणा का पहला ग्रीन रोड पटौदी में बनाया गया है। ये पटौदी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। क्या बनाया गया है? पहला ग्रीन रोड। सिंगापुर की सहायता से राज्य का पहला ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया है? गुरुग्राम के अंदर। क्या बनाया गया है? पहला ग्लोबल स्किल पार्क। ग्लोबल स्किल पार्क ये आपको याद रखना है। किसकी सहायता से बनाया गया है? तो सिंगापुर की सहायता से। नेक्स्ट है भारत की पहली मेट्रो 14 नवंबर 2013 को गुरुग्राम में चलाई गई थी। यानी भारत की पहली प्राइवेट मेट्रो, ये भारत की भी पहली प्राइवेट मेट्रो होगी और हरियाणा की भी होगी। कब चलाई गई? 14 नवंबर 2013 को। कहाँ चलाई गई? गुरुग्राम में। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत, जो मिशन था इसकी शुरुआत हरियाणा में गुरुग्राम से की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा। कब की गई थी? 20 नवंबर 2015 को। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी गुरुग्राम के अंदर है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 2016 को गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। और इसमें कितने देश हैं? टोटल 121 देश हैं। और यह जो सौर गठबंधन है ये 2015 में बना था, लेकिन इसका मुख्यालय 2016 के अंदर गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अब यहाँ पर बात हुई है गुरुग्राम, तो गुरुग्राम का नाम पहले क्या था? गुड़गांव था। कब था? 28 सितंबर 2016 तक इसका क्या नाम था? गुड़गांव। 28 सितंबर 2016 से इसका नाम क्या रख दिया गया? गुरुग्राम। वर्ष 2017 में देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से फर्रुखनगर के बीच चली थी। जो 2017 के अंदर
देश की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन थी वो दिल्ली के सराय रोला से फर्रुखनगर के बीच चली। फर्रुखनगर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा का पहला आधुनिक व सबसे बड़ा खेल छात्रावास गुरुग्राम में बनाया गया है। आधुनिक भी है और सबसे बड़ा खेल छात्रावास भी है। एशिया का पहला फोटोग्राफिक सेंटर गुरुग्राम में बनाया गया। क्या बनाया गया है? फोटोग्राफिक सेंटर। कहाँ पे बनाया गया? गुरुग्राम के अंदर। 1970 में मारुति उद्योग की पहली शाखा हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित की गई थी। अगर बात करें इसकी दूसरी शाखा भी गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पे? मानेसर के अंदर। कब स्थापित की? 1981 के अंदर। और दूसरी शाखा है इसके अंदर जो मारुति की जो कारें हैं वो कब बनना शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी 1983 के अंदर। हरियाणा में हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय पटौदी गुरुग्राम में स्थित है। हरि मंदिर संस्कृत विद्यालय कहाँ पर है? पटौदी में। पटौदी गुरुग्राम में। प्रति व्यक्ति आय में देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर गुरुग्राम है। अगर बात करें पहले व दूसरे की तो पहला हो जाएगा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और दूसरा हो जाएगा मुंबई। और हरियाणा कौन सा हो जाएगा? तीसरा। हरियाणा का पहला ऑनलाइन PW रेस्ट हाउस गुरुग्राम में बनाया गया है। PWD रेस्ट हाउस कहाँ बनाया गया है? ऑनलाइन PW रेस्ट हाउस ये बनाया गया है गुरुग्राम के अंदर, जो कि हरियाणा का पहला है। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति गुरुग्राम से ही होती है। भारत का सबसे बड़ा मॉल कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। हरियाणा में स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना भी गुरुग्राम में खोला गया था। हरियाणा में सिंगापुर की सहायता से राज्य का पहला ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में बनाया गया। क्या बनाया गया? पहला ग्लोबल स्किल पार्क गुरुग्राम में। गुरुग्राम के अंदर देश की सबसे पहले चलने वाली पेड टैक्सी सेवा का नाम मेट्रिनो है, जो कि कहाँ से शुरू होगी? गुरुग्राम में। और कौन सी है? देश की पहली। गुरुग्राम जिले में 7 मुख्य इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। कितने हैं? 7 मुख्य इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। गुरुग्राम के शीश महल को हरियाणा का लाल किला कहा जाता है। हरियाणा का लाल किला किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम के शीश महल को। किसको कहा जाता है? गुरुग्राम के शीश महल को हरियाणा का लाल किला कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। अब यहाँ पर गुरुग्राम की पटौदी जो नगर है या फिर गांव है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो पटौदी है ये अकबर के शासनकाल में रेवाड़ी सरकार का एक परगना था। क्या था? परगना था रेवाड़ी सरकार का। पटौदी का प्रसिद्ध होने का कारण क्या था? नवाब इफ्तिखार अली खां। क्यों था ये? क्योंकि यह क्रिकेट, हॉकी और बिलियर्ड का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी था 3 खेलों का, क्रिकेट का, हॉकी का और बिलियर्ड का। और इन्होंने 1928 के अंदर भारतीय हॉकी टीम का सदस्य भी रहा था, जो कि ओलंपिक में खेली गई थी। 1931 में वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना, जिसे टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना था। कब बना था? 1931 के अंदर। कब बना था? 1931 के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना, जिसके बाद इसका नाम क्या पड़ा? टाइगर पटौदी। 1935 ईस्वी में वास्तुकार हेंज ने नवाब इब्राहिम अली खान के महल का डिज़ाइन बनाया था। कहाँ पे बनाया था? पटौदी के अंदर। कब बनाया था? 1935 में। और अब इसका नाम क्या है? पटौदी महल। क्या नाम है? पटौदी महल। इसे अन्य एक नाम से और जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? वाहिट पैलेस। क्या हो जाएगा? वाहिट पैलेस। अब बात करते हैं फर्रुखनगर की। किसकी बात करते हैं? फर्रुखनगर की बात करते हैं। फर्रुखनगर की तो फर्रुखनगर को किसने बनाया था? किसने बसाया था? बिलोच शासक दलेल खान ने। किसने बसाया था? बिलोच शासक दलेल खान ने फर्रुखशहर के नाम से इसे बसाया था। और इसकी आकृति कैसी है? अष्टभुजी आकृति है इसकी। कैसी आकृति है? अष्टभुजी आकृति।
और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 1865 के अंदर यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। वो किस उद्देश्य से बिछाई गई थी? नमक ढोने के लिए। किस उद्देश्य से? नमक ढोने के लिए बिछाई गई थी। अब बात करते हैं सोहना की। किसकी? सोहना की बात करते हैं। इसका संस्थापक कौन था? राजा सोहन सिंह था। कौन था? राजा सोहन सिंह। और यह स्थान गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। पानी में गंधक यानी सल्फर का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? सल्फर का मिश्रण है, जिसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। क्या ठीक होंगे? चर्म रोग ठीक होंगे। क्या करने से? नहाने से। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? शिवनगरी। वर्तमान में क्या कहा जाने लगा है? इसको शिवनगरी कहा जाने लगा है। नेक्स्ट है मानेसर। मानेसर भी गुरुग्राम का एक शहर है। मानेसर व हांसी हरियाणा के दो पुलिस जिले ऐसे हैं जो जिले नहीं होते हुए भी पुलिस जिले हैं। हरियाणा के अंदर कितने पुलिस जिले हैं? तो 24 हैं। 22 तो हो जाएंगे, जो 22 जिले हैं वो हो गए। दो कौन से बच गए? मानेसर और हांसी। ये दोनों जिले तो नहीं हैं लेकिन पुलिस जिले हैं। और बात करते हैं मानेसर की ओर, तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या है? 2 नगर निगम हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाएगा गुरुग्राम और दूसरा हो जाएगा मानेसर। गुरुग्राम बना था 2008 के अंदर। अब बात करते हैं मानेसर की। मानेसर कब बना? तो मानेसर बना था 23 दिसंबर 2020 को बना था। कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को बना था। और इसमें कौन सा बना था? 11वां नगर निगम बना था। कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को। इससे पहले कौन सा था? 10वां नगर निगम सोनीपत था। अब बात करते हैं मानेसर का क्षेत्रफल कितना है? 124.32 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 29 गांवों को शामिल किया गया। हरियाणा का पहला नगर निगम कौन सा था? तो ये था फरीदाबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क यानी ब्रेन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है नैनवाल के अंदर। और नैनवाल कहाँ पर है? मानेसर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी मानेसर में स्थित है और यह 300 एकड़ में है। केंद्र सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान मानेसर गुरुग्राम में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया है? ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम के मानेसर के अंदर। और मानेसर को क्या कहा जाता है? ऑटो हब। क्या कहा जाता है? ऑटो हब कहा जाता है मानेसर को। हरियाणा राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? तो यह है गुरुग्राम के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1979 के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे वीपी यादव। कौन हो जाएंगे? वीपी यादव हो जाएंगे इसके अध्यक्ष। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम एवं ख्याति प्रबंधन संस्थान गुरुग्राम में स्थित है। क्या स्थित है? किंगडम ऑफ ड्रीम एवं ख्याति प्रबंधन संस्थान। जो गुरुग्राम की जो चिन्नी मिट्टी है ये सिकंदरपुर स्थान से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? सिकंदरपुर स्थान से। क्या प्राप्त होती है? चिन्नी मिट्टी। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरुग्राम में हरियाणा का पहला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला कब लगा था? 2 से 5 फरवरी 2017 तक लगा था। क्या लगा था? पहला हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला। नेक्स्ट, गुरुग्राम में देश का पहला मॉडल कैरियर सेंटर, सौर ऊर्जा संस्थान एवं व्हाइट प्लेस कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। ये व्हाइट प्लेस कहाँ पे है? ये है पटौदी के अंदर। सौर ऊर्जा संस्थान कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। कब बना था? 2016 के अंदर। कितने देश शामिल हैं? 121 देश शामिल हैं। स्थापना कब हुई थी? 2015 के अंदर हुई थी। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, ये हरियाणा के 3 जिलों से गुजरता है जिसमें एक गुरुग्राम भी है। और जो गुरुग्राम है यह 23 जनवरी 2008 को इसकी स्थापना की गई थी।
अब 2022 की और 23 की हरियाणा करंट अफेयर, जो कि गुरुग्राम ज़िला है, गुरुग्राम ज़िले की करंट अफेयर करेंगे। और गुरुग्राम ज़िले की जो करंट अफेयर है, पहले हम 2023 की करंट अफेयर पढ़ेंगे, जो कि 10 अप्रैल तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं, मैं वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। हरियाणा के 2 जिलों में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। क्या स्थापित किए जाएंगे? डाटा सेंटर पार्क। कितने जिलों में? 2 जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। ये 2 जिले कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा अंबाला, दूसरा जिला कौन सा होगा? गुरुग्राम, जिसकी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, गुरुग्राम जिले में सिटी इंटरफेस टर्मिनल स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? सिटी इंटरफेस टर्मिनल स्थापित किया गया है। गुरुग्राम जिले में G20 शिखर सम्मेलन, जो कि 2023 में हुआ था, ये कहाँ पे हुआ है? गुरुग्राम के अंदर। क्या हुआ है? G20 शिखर सम्मेलन। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में देश की पहली विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? देश के पहली विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? गुरुग्राम जिले के अंदर। गुरुग्राम में स्थापित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। जो हरियाणा के गुरुग्राम है, इसके अंदर कारों का क्रैश टेस्ट किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में। और हरियाणा के 3 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। किन के लिए बनाए जाएंगे? कामकाजी महिलाओं के लिए आवास। कितने जिलों में? 3 जिलों में। उन 3 जिलों में एक जिला गुरुग्राम भी है। अब जानते हैं गुरुग्राम की करंट अफेयर 2022 की। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मुसेदपुर गांव में राज्य का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राज्य का पहला अत्याधुनिक विश्व कौशल केंद्र। गुरुग्राम जिले में विट्टा कैफे स्थापित किया जाएगा। क्या स्थापित किया जाएगा? विट्टा कैफे। हरियाणा का पहला हेलीपैड गुरुग्राम में बनाया जाएगा। पहला हेलीपैड भी गुरुग्राम में बनाया जाएगा। हरियाणा के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है। और 3 अन्य जो सिटी होंगे, कौन होंगे? करनाल हो जाएगा, फरीदाबाद और पंचकुला। 2022 में जो खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, वो गुरुग्राम में ही हुआ था। और कब हुआ था? 16 से 28 दिसंबर को। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 240 एकड़ में जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? जैव विविधता पार्क। नेक्स्ट है, हरियाणा के 2 जिलों में ज्वाइंट ETC रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? ज्वाइंट ETC रेंज अपील कार्यालय। कहाँ पे खोले जाएंगे? 2 जिलों में। एक जिला हो जाएगा गुरुग्राम, दूसरा हो जाएगा हिसार। गुरुग्राम जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र बनाया गया है। राज्य का पहला क्या बनाया गया है? रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूज केंद्र। हरियाणा के 2 जिलों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो गई। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो होगा गुरुग्राम और दूसरा हो जाएगा फरीदाबाद। चिरायु हरियाणा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कब किया था? 21 नवंबर 2022 को। कहाँ से किया था? गुरुग्राम के मानेसर से किया था। किस योजना का प्रारंभ? चिरायु हरियाणा योजना का प्रारंभ। 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार किसे दिया गया? किड्स वर्ल्ड स्कूल, जो कि गुरुग्राम के अंदर है। कौन सा अवार्ड दिया है? स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। गुरुग्राम जिले की ऋषभ यादव है, उसने किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है। किसका खिताब जीता है? किंग ऑफ आर्चरी का। किसने जीता है? ऋषभ यादव ने जीता है।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? गुरुग्राम जिला। कौन सा जिला टॉप पे रहा था? गुरुग्राम जिला। किसमें? स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अंदर। गुरुग्राम जिले का हेयांश कुमार माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाला विश्व का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बना है। विश्व का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन बना है? हेयांश कुमार। क्या बना? कौन बना है? हेयांश कुमार, और गुरुग्राम से है ये। गुरुग्राम जिले के पूरनमल यादव को हरियाणा गौ सेवा आयोग का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? वाइस चेयरमैन बनाया गया है। पूरनमल यादव को बनाया गया है। किसका बनाया गया है? हरियाणा गौ सेवा आयोग का। अब यहाँ पर बात हुई है हरियाणा गौ सेवा आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार गर्ग है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में टावर ऑफ जस्टिस बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? टावर ऑफ जस्टिस। गुरुग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। क्या विकसित की जाएगी? दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी। गुरुग्राम जिले में शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल 680 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। शीतला माता के नाम से मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बनाया जाएगा। गुरुग्राम जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। गुरुग्राम के सोहना में 120 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? टेक्सटाइल पार्क। कितने एकड़ में? 120 एकड़ में। कहाँ पे? सोहना के अंदर। गुरुग्राम जिले की वर्ल्ड आइकन सिटी की तरह विकसित किया जाएगा। जो गुरुग्राम जिला है इसको वर्ल्ड आइकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी है? तो ये बनी है कला रामचंद्रन। कौन बनी है? कला रामचंद्रन। देश की पहली डिजिटल रेरा कोर्ट गुरुग्राम में स्थापित की गई। क्या स्थापित की गई? पहली डिजिटल रेरा कोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया। देश का सबसे बड़ा हेली हब कहाँ पे बनाया गया? बनाया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। कितने एकड़ में? 25 एकड़ में बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार गुरुग्राम जिले को निर्यात हब के रूप में विकसित करेगी। किसके रूप में विकसित करेगी? निर्यात हब के रूप में विकसित करेगी। गुरुग्राम जिले के पटौदी में नया राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? नया राजकीय डिग्री कॉलेज। नेक्स्ट है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के डाटा घाटा गांव को पहला नगर वन बनाया गया। कौन से गांव को? घाटा गांव को। कितने हेक्टेयर भूमि में? 40 हेक्टेयर भूमि में घाटा गांव को क्या बनाया जाएगा? नगर वन बनाया जाएगा। गुरुग्राम के मुबारकपुर गांव को सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल से जोड़ा गया है। किस गांव को जोड़ा गया हो? मुबारकपुर गांव को जोड़ा गया है पंचायती राज मंत्रालय के पोर्टल से। हरियाणा के दूसरे IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना गुरुग्राम के सेक्टर 43 में की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। हरियाणा का ये दूसरा होगा। पहला कौन सा था? तो पहला था रोहतक के अंदर, 2010 के अंदर उसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक में गुरुग्राम जिला प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह, गुरुग्राम में इनके नाम पर क्या बनाया जाएगा? खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया। क्या खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, जो कि नेशनल हाईवे 48 पर स्थित है, और यह भारत का सबसे बड़ा है। गुरुग्राम के इंटरनेशनल सोलर अलायंस में देश का पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया है? पहला कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र। देश का पहला ग्रेनेटियम गुरुग्राम के फरूख नगर में स्थापित किया गया, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। देश का पहला एरो म्यूजियम गुरुग्राम में जिले में बनाया गया।
हरियाणा का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र गुरुग्राम के चंदू बुडेड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? चंदू बुडेड़ा गांव में क्या स्थापित किया जाएगा? तैरता हुआ सौर संयंत्र। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा की आर्द्रभूमि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट की सूची में 2021 में शामिल किया गया। हरियाणा की कितनी आर्द्रभूमियाँ स्थल हैं? 2 हैं। एक भिंडावास है जो कि झज्जर के अंदर है, दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम के अंदर है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि गुरुग्राम के पार्क हैं वो और बता देता हूँ। रतन व आभूषण पार्क हैं जो कि घड़ी हसरू में है, जो कि गुरुग्राम के अंदर है। IT पार्क भी मानेसर के अंदर है। हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क ये भी गुरुग्राम के अंदर है। बायोटेक पार्क, कौन सा? बायोटेक पार्क ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो कितने पार्क हो गए गुरुग्राम के अंदर? 5 पार्क हो गए। कौन कौन से? रतन व आभूषण पार्क, हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क, IT पार्क, बायोटेक पार्क और 5वां हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दियो और घनी अच्छी लागी से तो शेयर कर दियो और ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छी लागी से तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। आपकी इस सीरीज़ के द्वारा 25 मासी 23 से 24 नंबर दवाने की गारंटी मेरी होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो आओगी कल सुबह 11 बजे।